रामकृष्ण परमहंस को ध्यान के दौरान कई गहन और अद्वितीय अनुभव हुए जो भगवान बुद्ध के अनुभवों से तुलनीय माने जा सकते हैं। उनके ध्यान और साधना के अनुभवों में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सम्मिलित हैं। 1. साक्षात्कार। रामकृष्ण परमहंस ने विभिन्न धार्मिक मार्गों का अनुसरण करते हुए अलग अलग ईश्वर रूपों का साक्षात्कार किया। जैसे कि वे काली माँ के भक्त थे और उन्होंने काली माँ का साक्षात्कार किया। इसी प्रकार उन्होंने ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद के रूपों का भी अनुभव किया। भगवान बुद्ध ने भी अपने ध्यान और साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया था। 2. समाधि अवस्था। रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान के दौरान कई बार समाधि की अवस्था को प्राप्त किया। समाधि अवस्था में उन्होंने अद्वितीय आनंद और दिव्यता का अनुभव किया। भगवान बुद्ध ने भी निर्वाण की अवस्था को प्राप्त किया था, जो कि समाधि के समान ही है। 3. अहंकार का नाश। रामकृष्ण परमहंस ने अपने साधना के मार्ग में अहंकार का पूर्ण नाश किया। वे मानते थे कि अहंकार ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। भगवान बुद्ध ने भी अपने साधना के दौरान अहंकार और इच्छाओं का त्याग किया था। 4. सभी धर्मों की समानता। रामकृष्ण परमहंस ने अपने ध्यान और साधना के माध्यम से यह अनुभव किया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हर धर्म का उद्देश्य एक ही है, आत्मा का ईश्वर से मिलन। भगवान बुद्ध ने भी यह सिखाया कि सभी प्राणियों के भीतर बुद्धत्व, बुद्ध प्रकृति विद्यमान है और कोई भी व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। 5. दयालुता और करुणा। रामकृष्ण परमहंस के ध्यान और साधना के अनुभवों ने उन्हें अत्यधिक दयालु और करुणामय बनाया। वे सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश देते थे। भगवान बुद्ध ने भी करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाया और अपने अनुयायियों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। इन सभी अनुभवों ने रामकृष्ण परमहंस और भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक मार्गों में समानताएं दिखाई, जो कि मानवता की सेवा, आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए समर्पित थे।